ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिख रहा है और इस बीच चीन से सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका की तैयारी को जगजाहिर कर दिया है। दरअसल अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती को बढ़ाते जा रहा है। इस बीच कुछ छिप छिपाकर हथियार उसने इसराइल को भी भेजे हैं, लेकिन चीनी कंपनी मिजार विजन ने कुछ इमेज जारी करते हुए यह दावा कर दिया कि इसराइल के दक्षिण में स्थित ओवडा एयरबेस पर अमेरिकी F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात है। रिपोर्ट्स के अनुसार तस्वीरों में करीब 11 F-22 विमान दिखाई दे रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इतनी संख्या में स्टील्थ फाइटर जेट की मौजूदगी सामान्य अभ्यास से अधिक रणनीतिक तैनाती का संकेत दे सकती है। हालांकि इन तस्वीरों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका जंगी तैयारियों में लगा है, उस वक्त चीन जैसे देश की ओर से ईरान के लिए पल पल की अपडेट देना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहा है। चीन न सिर्फ इन तमाम तरीकों से ईरान के साथ खड़ा है, बल्कि उसने यहां तक अमेरिका को धमकी दे डाली है कि अगर अमेरिका तेहरान पर किसी तरीके से हमला करता है तो चीन अमेरिका को होने वाली सप्लाई रेयर अर्थ मेटल की रोक देगा। इतना ही नहीं, इसी के साथ कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य हलचल भी बढ़ाई जा रही है, जिसमें कुछ संसाधनों की पुनर्स्थापन की बात कही जा रही है। वाशिंगटन की ओर से इन दावों पर कोई विस्तृत पुष्टि नहीं दी गई, लेकिन यह साफ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर नजर रखी जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरें अब केवल तकनीकी डेटा नहीं रही, बल्कि वे रणनीतिक संदेश का माध्यम बन चुकी हैं। खुले स्रोतों से सामने आने वाली ऐसी जानकारी कूटनीतिक दबाव बनाने या शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा मानी जाती है। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर सावधानी से हर कदम भी रख रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि ईरान के साथ उलझना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। अमेरिका न सिर्फ क्षेत्र में फाइटर जेट तैनात कर रहा है, बल्कि उसने अपने युद्धपोत भी भेज चुके हैं। 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती। उसने साफ संकेत दिया है कि वॉशिंगटन चोरी छिपे कुछ बड़ा खेल रच रहा है। हालांकि लंबे समय से जताई जा रही युद्ध की आशंका को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे। अगर अमेरिका हमले की स्थिति में है तो वो किस बात का इंतजार अभी तक कर रहा है। दूसरी ओर ईरान की तरफ से भी सतर्कता के संकेत मिल रहे हैं। कुछ विश्लेषणों में दावा किया गया कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अहम ठिकानों के पास मजबूत किया है। ईरानी सैन्य नेतृत्व ने साफ कहा है कि किसी भी हमले की स्थिति में जवाब दिया जाएगा। ऐसे माहौल में चीन से सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने क्षेत्रीय तनाव को और चर्चा में ला दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह केवल दबाव की रणनीति है या फिर आने वाले दिनों में हालात और गंभीर रूप ले सकते हैं। दुनिया की ऊर्जा बाजार में एक बड़ा बदलाव चुपचाप आकार ले रहा है। भारत की ओर से रूस और ईरान से कच्चे तेल की खरीद में कमी के संकेत मिले हैं और इसका सीधा असर चीन पर दिख रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी के मुकाबले भारत की रूसी तेल खरीद में करीब 40% तक गिरावट आ सकती है। इससे पहले भारत ईरान से भी अपनी खरीदी पहले ही कम कर चुका है। भारत की रूसी तेल खरीद जनवरी से 40% तक संभावित कमी। ईरान से तेल खरीद पहले ही निम्नतम स्तर पर। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ बाजार का मामला नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच भारत ने अपने तेल स्रोतों में संतुलन बनाना शुरू किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत पीछे हटता है तो आगे कौन आता है? इसका जवाब है चीन। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने चीन को कच्चा तेल भारी छूट के साथ ऑफर किया है। रूसी क्रूड करीब $12 प्रति बैरल की छूट पर बताया जा रहा है, जो पिछले महीने की तुलना में और कम है। ईरानी लाइट क्रूड भी करीब $11 प्रति बैरल के आसपास की छूट पर पेश किया गया है। यानी कम कीमत का सीधा फायदा चीन को मिल रहा है। डेटा के मुताबिक फरवरी के शुरुआती 18 दिनों में चीन को रूसी तेल का निर्यात रोजाना करीब 20 लाख बैरल तक बढ़ गया। यह जनवरी की तुलना में करीब 20% ज्यादा है और दिसंबर के मुकाबले करीब 50% अधिक।
विश्लेषकों के अनुसार चीन की निजी रिफाइनिंग कंपनियां, जिन्हें टीपॉट रिफाइनर कहा जाता है, वे अपनी क्षमता के करीब ऊपरी स्तर तक खरीद कर चुकी हैं। अब चीन बड़ी मात्रा में तेल को स्टोरेज सुविधाओं में भर रहा है, चाहे वे देश के भीतर हो या फिर बाहर। लेकिन यहां भी एक चुनौती है। चीन की कुछ स्टोरेज इकाइयों में उसकी कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 1/4 ही स्टोर किया जा सकता है, यानी तेल की आपूर्ति इतनी ज्यादा है कि भंडारण भी एक मुद्दा बन चुका है। इस बीच ईरान से चीन की खरीद में गिरावट देखी गई है। पिछले साल के मुकाबले ईरानी तेल आयात में लगभग 12% की कमी बताई जा रही है। इसके पीछे एक कारण संभावित भू राजनीतिक जोखिम भी माना जा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए चीन अपेक्षाकृत कम जोखिम विकल्प के तौर पर रूस से अधिक खरीदारी कर रहा है। ऊर्जा बाजार के जानकारों का मानना है कि यह पूरी तस्वीर सिर्फ कीमतों की कहानी नहीं है, यह उस बदलते वैश्विक समीकरण की झलक है जहां हर देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। भारत अपने रणनीतिक हितों के मुताबिक स्रोतों में विविधता ला रहा है। रूस और ईरान अपनी आपूर्ति के लिए नए बड़े खरीदार तलाश रहे हैं और चीन इस समय भारी छूट का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह रुझान लंबा चलेगा या फिर वैश्विक राजनीति का अलग मोड़ तेल बाजार की दिशा फिर बदल देगा? दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति अब पहले से कहीं ज्यादा कूटनीति और रणनीति के साथ जुड़ चुकी है। ईरान को धमकाए जा रहे और मिडिल ईस्ट में हर दिन हथियारों का जखीरा जमा कर रहे ट्रंप से दो दो हाथ करने ईरान तो तनकर खड़ा हो गया है। लेकिन इस बीच ईरान का एक और दोस्त अमेरिका की ऐसी काट लेकर आया है जो अमेरिका के गुब्बारे को जगह पर ही फुस कर देगा। जी हां, ईरान अमेरिका तनाव के बीच चीन खुलकर ईरान के साथ आ गया है। न सिर्फ साथ आया है बल्कि अमेरिका की धमकियों के तोते उड़ाने का इंतजाम भी करके आया है। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो उसका रेयर मेटल का एक्सपोर्ट तुरंत ही रोक दिया जाएगा। रेयर मेटल यानी अर्थ मेटल आज भी दुनिया में इसका 90% चाइना ही देता है दुनिया भर को, यानी करीब पूरा कंट्रोल चीन का है। और ये रेयर मेटल दुनिया में हथियार से लेकर बहुत सी अहम चीजों में काम आता है। रेयर मेटल दुर्लभ मृदा धातुएं और 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है जिसमें कि लेथेनाइट्स, स्कैंडियम और येट्रियम जैसी धातुएं भी हैं जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइन, रडार और मिसाइलों को बनाने में सबसे जरूरी होते हैं। ये रेयर मेटल हमारी धरती की परत में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें शुद्ध करना होता है और ये तकनीक सिर्फ चीन जैसे देशों के पास है। अमेरिका चीन से ही रेयर मेटल खरीदता है। दुनिया में चीन के पास सबसे ज्यादा रेयर मेटल है। चीन ने ये धमकी ऐसे वक्त में दी है जब जिनेवा में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता में बैठक होनी है। अगर चीन की धमकी सही साबित हुई तो चीन के एक्शन के 48 घंटे के भीतर अमेरिका का सैन्य उद्योग यानी आर्म इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। न फाइटर जेट पर लगी मिसाइल काम करेगी और न ही रडार ईरान की मिसाइलों को पकड़ पाएंगे। अमेरिका के सबसे खतरनाक F-35 फाइटर जेट में चीन से भेजे जाने वाले रेयर मेटल का इस्तेमाल जमकर होता है। चीन अपने पर आया तो जेट कबाड़ बनकर रह जाएंगे। इसके अलावा रेयर मेटल का इस्तेमाल अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में करता है। अमेरिका के कुल खपत का 90% का रेयर मेटल चीन से आता है। ऐसे में अमेरिका के लिए धमकी काफी अहम है और बड़ी बात है कि ईरान के पीछे रूस और चीन खुलकर खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदना चाहता है, जिसको लेकर लगभग सहमति बन गई है। डील के तहत ईरान को चीन से CM-302 मिसाइलों का जखीरा मिलेगा। ये सुपरसोनिक मिसाइलें लगभग 290 किलोमीटर की मारक सलाहियत रखती हैं। इससे मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस आसानी से तबाह किए जा सकते हैं। CM-302 मिसाइल अमेरिकी जंगी बेड़े को भी समंदर में दफन करने की ताकत रखती है। ईरान के लिए चीन इसलिए भी अमेरिका को धमका रहा है क्योंकि ईरान का 90% से ज्यादा तेल चीन खरीदता है। ईरान चीन का सबसे अहम तेल आपूर्ति करता है। चीन की इकोनॉमी और ग्रोथ में ईरान का सस्ता तेल काफी अहम है। वह अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद ईरान से डील करता है और अमेरिकी टैरिफ के जवाब में उस पर भी टैरिफ ठोक देता है। चीन ऐसा कर सकता है
क्योंकि उसके पास ताकत भी है और बिजनेस भी। इसके अलावा अगर चीन और अमेरिका के बीच जंग छिड़ती है तो इसका सीधा असर होर्मुज स्ट्रेट यानी आबनाए हुर्मुज पर पड़ेगा। चीन का सारा समंदरी बिजनेस इसी रास्ते के जरिए होता है। होर्मुज के चोक होने से चीन को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा और चीन अमेरिका को टाइट कर देगा, लेकिन अपना नुकसान होने नहीं देगा, ये तय है।